आगे बढ़ेंगे। बिहार में महागठबंधन की 2 चुनावी रैली। चुनावी रैलियों में राहुल तेजस्वी रहेंगे मौजूद। मुजफ्फरपुर दरभंगा में 7 करेंगे राहुल तेजस्वी रैली। बिहार चुनाव में महागठबंधन की ओर से बड़ा आगाज होने वाला है। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी 29 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और दरभंगा में तेजस्वी यादव के साथ पहली संयुक्त रैली करेंगे। ये राहुल गांधी की इस चुनाव में पहली जनसभाएं होंगी, जहां वे महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता चंदन और सोहन का। सोहन, कल यानी कि 29 अक्टूबर को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की साझा रैली से बिहार चुनाव में विपक्ष का समीकरण कितना मजबूत हो सकता है? अब देखिए, बिहार जीतने के लिए 2 लड़के साथ में निकले हैं, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में जब यूपी में 2 लड़के चले थे, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, तो उसका फायदा जो है वो समाजवादी पार्टी को वहां पर मिलता हुआ नजर आया था। अब बिहार में भी वही दोहराने की कोशिश यहां पर जरूर की जा रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का एक साथ में नजर आना, मतलब कि जो युवा वोटर्स हैं वो प्रभावित होते हुए आपको जरूर नजर आएंगे। और जिस तरह से लगातार SIR के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश लगातार की जा रही थी, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे, और SIR को लेकर के जब वोटर अधिकार यात्रा निकली थी बिहार में, तो आपने देखा होगा कि जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वहां पर नजर आए थे साथ में, तो फिर जन समर्थन भी महागठबंधन के साथ चलता हुआ नजर आया था, महागठबंधन को जन समर्थन मिलता हुआ नजर आया था। अब क्या वो जन समर्थन वोटों में तब्दील हो पाएगा, वो सवाल अभी भी बना हुआ है। अब जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ में एक मंच पर नजर आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि संदेश साफ है। संदेश ये है कि महागठबंधन एकजुट है, क्योंकि खबरें लगातार इस तरह की भी निकलकर सामने आ रही थी कि जब सीट शेयरिंग को लेकर के गड़बड़ झाला चल रहा था तो तेजस्वी यादव दिल्ली आए थे, लेकिन राहुल गांधी उनसे मिले नहीं। तेजस्वी यादव जो है कांग्रेस के दूसरे नेताओं से मिलकर ही चले गए। अब बाद में जब सीट शेयरिंग को लेकर के बात बनती भी नजर आई, अशोक गहलोत की मुलाकात लालू यादव से और तेजस्वी यादव से होती है, तब भी ये सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर जब सीटों को लेकर के इतना दांव पेच चल रहा है महागठबंधन में, तो फिर राहुल गांधी कहां गायब हैं, क्यों वो प्रमुखता से उठाते हुए नजर नहीं आते हैं। लेकिन यहां पर यह भी समझना बेहद जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जिम्मेदारियां वहां पर दी गई हैं, अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी गई थी, और ये एक स्पष्ट संदेश देता हुआ भी नजर आएगा जब दोनों नेता साथ में नजर आएंगे कि महागठबंधन में जिस तरह की फूट की बात विपक्ष NDA की ओर से लगातार की जा रही है, तो उसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। पहला फोकस जो है, प्राइम जो फोकस है, वो है कि बिहार हमें जीतना है, महागठबंधन एकजुट है, यही संदेश देने की कोशिश यहां पर लगातार की जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें वोटरों की, अब आप देखिए राहुल गांधी जब बिहार में आते हैं तो अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन से जुड़े हुए कार्यक्रम करते हुए नजर आते हैं, EBC जो वोटर हैं उनको साधने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। तेजस्वी यादव क्या करते हैं, तेजस्वी यादव अब MII समीकरण जो है उनके पर RJD के फेवर में जाता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ अगर आप बात कर लीजिए तो जो लगातार वो घोषणाएं कर रहे हैं, अब महिला वोटर हैं, वो कोर वोटर माने जाते हैं किसके, नीतीश कुमार के। लेकिन नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरह से विपक्ष मुद्दा बना रहा है, तो क्या महिलाएं उनके साथ में नजर आएंगी, ये भी सवाल बड़ा उठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की ओर से महिलाओं के लिए भी घोषणाओं पर घोषणाएं की जा रही हैं। और आपको एक और याद में दिलाना चाहूंगा फौजिया, कि जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, तो जब महिलाओं से जुड़ा हुआ एक खास पर्व था, तो उस दौरान भी वहां पर प्रियंका गांधी नजर आई थी। तो समीकरण तमाम तरह से साधने की कोशिश की जा रही है, और महागठबंधन की कोशिश यहां पर केवल एक जगह से वार करने की नहीं है। वो चाहते हैं कि हम चौतरफा घेराबंदी करें, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, चाहे जो मौजूदा सरकारी व्यवस्थाएं हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, उनको लेकर के सवाल उठाना हो, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के सवाल उठाना हो, बीजेपी नीतीश कुमार का इस्तेमाल बिहार में कर रही है, इस तरह की बातों को लेकर के नैरेटिव सेट करने की कोशिश करना हो, तो चौतरफा घेराबंदी का प्लान जरूर है। लेकिन अब क्या बीजेपी इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी, नीतीश कुमार इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे, ये सवाल यहां पर जो है बड़ा उठता हुआ जरूर नजर आ रहा है। अब सवाल यहां पर बहुत सारे हैं। सवाल ये है कि इस बार का बिहार चुनाव 2020 के चुनाव से कितना अलग होगा। जब राहुल तेजस्वी साथ में नजर आएंगे तो वो कितना इंपैक्टफुल साबित होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर पिछले चुनाव से आप कंपेरिजन करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद होगा कि मैंने जिक्र किया था कि किस तरह से पिछली बार के चुनाव में प्रशांत किशोर नहीं थे, किस तरह से जनरेशन
जनरेशन गैप जो लगातार देखने को मिला है 5 सालों में, उसके बाद जो नए युवा वोटर हैं वो जुड़ते हुए नजर आए हैं। और एसआईआर का मुद्दा, एसआईआर के बाद जो वोटर जिन वोटरों के नाम कटे हैं वो किसको नुकसान देता हुआ नजर आएगा। तो ये तमाम समीकरण जो हैं वो तय करेंगे कि कौन इस बार बिहार में जो है सरकार बनाने की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। महिला वोटरों को लेकर के लगातार बात की जाती है कि महिलाएं जो है वो किंग मेकर साबित होते हुए नजर आएंगी, लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा। सोहन, आपके साथ चर्चा जारी रखेंगे। इसी बीच तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए पहले वो सुन लेते हैं। और उनका घोषणा पत्र अब तक क्यों नहीं आया, उनका विजन क्या है, कैसे वो बिहार को आगे बढ़ाएंगे। अब तक जितनी योजनाएं लाई हैं इन्होंने नकल की है तेजस्वी की, तो इनके पास कुछ अपना करने को कहने को नहीं है बिहार के लोगों को। हम लोग विजन बता रहे हैं, रोड मैप बता रहे हैं, हम लोग क्लियर है कि बिहार को नंबर 1 बनाना है, और वो लोग केवल गाली देने में, नेगेटिव पॉलिटिक्स, नकारात्मक पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री की भी भाषा सुनिएगा तो कोई फलदायक भाषा तो बोलते नहीं हैं, केवल नकारात्मक बातें बोलते हैं, लोगों पर इल्जाम, झूठा इल्जाम लगाते हैं, यही काम कर।